Hello students, topic 2 column cash book. We are going to solve practical problem from page number 172. Problem number first. Question is given. Prepare 2 column cash book with the help of following information for January 2018. First transaction is given. Started business with cash, amount 1,20,000. अगर प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, इट मीन्स कैश कम्स इन द बिजनेस. इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसीप्ट साइड. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम. Date 3rd, cash paid in Bank of Baroda, amount 50,000. Cash paid means cash deposited in Bank of Baroda. So for this transaction, हमें contra entry pass करना है because bank and cash both the account will come on the opposite side. इसका जर्नल एंट्री आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो वी हैव टू पास कॉन्ट्रा एंट्री. डेट 5 ट्रांजैक्शन दिया है. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, अमाउंट दिया है 20,000. सो गुड्स परचेज किया हुआ है ऑन क्रेडिट बेसिस. क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. सो पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट करने के बाद लास्ट में हमें इसका नोट लिखना है दैट दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक. नेक्स्ट डेट 6 इज गिवन. सोल्ड गुड्स टू दिवाकर and received a bearer check. Amount is given 20,000. So check received हुआ है, इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसीप्ट साइड. एंड बेयरर चेक इज रिसीव्ड, तो हमें अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम. डेट 10 ट्रांजैक्शन दिया है. पेड टू साक्षी कैश ₹20,000. सो प्रोप्राइटर ने पेमेंट किया है. वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड एंड अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम. डेट 14 चेक रिसीव्ड ऑन January 6th 2018 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सो इस ट्रांजैक्शन का हमें कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है बिकॉज चेक ऑफ प्रीवियस डे 6 तारीख का चेक प्रोप्राइटर ने 14th को डिपॉजिट किया है. तो हमें ये एज्यूम करना है दैट प्रोप्राइटर हैज़ डिपॉजिटेड कैश इन द बैंक बिकॉज ऑन 6th जब बेयरर चेक प्रोप्राइटर को रिसीव्ड हुआ था तो अमाउंट हमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया था. सो नाउ ऑन 14th वो सेम चेक प्रोप्राइटर डिपॉजिट कर रहा है. सो वी हैव टू एज्यूम दैट कैश इज डिपॉजिटेड इन द बैंक. सो इसका कॉन्ट्रा एंट्री आएगा. डेट 18 सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट, अमाउंट 12,000. सो दिस गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. तो इसका हमें नोट लिखना है आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. तो हमें इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है. वी हैव टू रिकॉर्ड इन सेल्स बुक. डेट 20 कार्टेज पेड इन कैश, अमाउंट इज गिवन 500. एक्सपेंसेस पे किया है. वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड
amount will come in cash column. Date 22nd, received cash from Shivaji, amount 12,000. So cash is received, हमें इसका एंट्री पास करना है ऑन द रिसीव साइड. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम. डेट 27, commission received, amount is given 5,000. We have to record on the receipt side, amount will come in cash column. And last, date 30, drew cash for personal use, amount is given 2,000. Personal use is drawing, cash withdraw किया है. So cash goes out of the business. We have to record on the payment side and amount will come in cash column. Now we have to draw the columns for 2-column cash book. Columns draw करने के बाद हमें ऊपर heading लिखना है cash book. Total we have to prepare 12 columns, 6 on debit and 6 on credit side. सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द रिसीप्ट साइड. सो रिसीप्ट साइड में ईयर लिखना है 2018 जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम 1,20,000. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. Date 3rd, cash paid into Bank of Baroda, that is cash deposited into Bank of Baroda. तो इसका जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो कैश जर्नल में हमने क्रेडिट किया है, उसे कैश बुक में हमें रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो डेट विल कम 3rd टू कैश अकाउंट. LF कॉलम में हमें कैपिटल में C लिखना है एंड अमाउंट विल कम इन बैंक कॉलम. नरेशन लिखना है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसे हमें पेमेंट साइड में भी रिकॉर्ड करना है. ईयर आएगा 2018 जनवरी 3. रिसिप्ट साइड में हमने 2 कैश लिखा है तो ऑन पेमेंट साइड हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट. इन LF कॉलम हमें C लिखना है. बाय बैंक लिखा है तो अमाउंट 50,000 हमें कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नरेशन आएगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. डेट 5th का हमें लास्ट में नोट लिखना है बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. डेट 6th, सोल्ड गुड्स टू दिवाकर and received a bearer check. इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द रिसीप्ट साइड. सो डेट विल कम 6 टू सेल्स अकाउंट. बेयरर चेक इज रिसीव्ड. अमाउंट रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम 20,000. नरेशन विल कम बीइंग सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बेयरर चेक. डेट 10, पेड टू साक्षी कैश 20,000. इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड. डेट विल कम 10 बाय साक्षी अकाउंट. अमाउंट 20,000 विल कम इन कैश कॉलम. नरेशन लिखना है बीइंग पेड टू साक्षी कैश. डेट 14, चेक रिसीव्ड ऑन जनवरी 6, 2018 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. सो इसका हमें कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है. हमें ये एज्यूम करना है दैट कैश इज डिपॉजिटेड इन बैंक. तो इसका जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो कैश इज क्रेडिटेड तो उसे हमें डेबिट में लिखना है. डेट विल कम 14 टू कैश अकाउंट. LF का कॉलम में हमें C लिखना है.
amount will come in bank column, narration will come being check received on 6th January, deposited in bank. रिसिप्ट में हमने टू कैश लिखा है तो पेमेंट साइड में हमें बाय बैंक लिखना है. सो डेट विल कम 14 बाय बैंक अकाउंट. LF कॉलम हमें C लिखना है. अमाउंट विल कम इन कैश कॉलम. नरेशन सेम आएगा बीइंग चेक रिसीव्ड ऑन 6th January, डिपॉजिटेड इन बैंक. डेट 18. सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट. सो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसे हमें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, लास्ट में इसका नोट लिखना है. डेट 20. कार्टेज पेड इन कैश 500. वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड. डेट आएगा 20 बाय कार्टेज अकाउंट. अमाउंट को रिकॉर्ड करना है इन कैश कॉलम 500. नरेशन आएगा बीइंग कार्टेज पेड इन कैश. डेट 22. रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी 12,000. सो इसे रिकॉर्ड करना है रिसीप्ट साइड. डेट आएगा 22 टू शिवाजी अकाउंट. अमाउंट 12,000 रिकॉर्ड करना है कैश कॉलम में. नरेशन विल कम बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी. डेट 27. कमीशन रिसीव्ड 5,000. इसे भी हमें रिसीप्ट साइड में रिकॉर्ड करना है. डेट विल कम 27th टू कमीशन अकाउंट. 5,000 will come in cash column. Narration will come being commission received. And last, date 30. Drew cash for personal use 2,000. So cash goes out. इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द पेमेंट साइड. सो डेट आएगा 30 बाय ड्रॉइंग अकाउंट. 2,000 हमें कैश कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नरेशन आएगा बीइंग ड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज. सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद, एंट्री पास करने के बाद अभी हमें टोटल करना है ऑन द रफ पेज. सो सबसे पहले हम रिसीप्ट साइड का टोटल करते, कैश और बैंक कॉलम का. कैश का रिसीप्ट साइड का टोटल आएगा 1,57,000 एंड बैंक टोटल विल कम 70,000. अभी हमें पेमेंट साइड का टोटल करना है. सो पेमेंट साइड कैश कॉलम का टोटल आएगा 92,500 और बैंक कॉलम में हमने कुछ एंट्री पास किया ही नहीं है, सो उसको डैश करना है. अमाउंट विल नॉट कम. रिसीप्ट साइड का टोटल ज़्यादा है कैश और बैंक कॉलम का. सो ये दोनों भी अमाउंट हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. सो 1,57,000 और 70,000 हमें रिसीप्ट साइड एंड पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना है. अभी हायर अमाउंट में से हमें लेस अमाउंट को माइनस करना है. सो 1,57,000 में से 92,500 माइनस करना है. बैलेंस विल कम 64,500 और बैंक का पेमेंट साइड में अमाउंट नील है, सो सेम बैलेंस आएगा 70,000. बैलेंस हमेशा उस साइड में लिखना है जिस साइड का टोटल कम है. सो बोथ द बैलेंस कैश एंड बैंक वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड. सो डेट आएगा जनवरी का लास्ट डेट 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन. अमाउंट कैश और बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना है. कैरिड डाउन को हमें ब्रॉट डाउन करना है. ब्रॉट डाउन विल कम ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट इज रिसीप्ट साइड. बिलो द टोटल लिखना है. ब्रॉट डाउन का डेट आएगा Feb 1st. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500 in cash column and 70,000 in bank column. तो लास्ट में हमें नोट लिखना है. ट्रांजैक्शन डेटेड 5th January and 18th January will be recorded
in purchase and sales book as it is a credit transaction